हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने एक लाइव वीडियो किया था, उसमें काफ़ी सारी क्वेश्चंस आ रहे थे। सर मेरा हो जाएगा, सर मेरा 280 है, ईबीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यूआर से सर 300 आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, सर कॉन्ट्रैक्ट का 700 आया है, कुछ एक्सेल है क्या है नहीं है। बहुत सारे क्वेरीज थे रिगार्डिंग बीपीएससी 29/2025। तो आज हमने इंटेंस रिसर्च किया, कुछ कुछ किया, इधर उधर से देखा वगैरह वगैरह। देखने के बाद अपनी पुरानी कट ऑफ भी मैंने डाल रखा था, उसको भी देखा, उसको भी अभी आपको बताऊंगा। बताने के बाद फाइनल एक कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर ये सब क्यों और कैसे और किस पे डिपेंड करेगा। मतलब कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, कट ऑफ कैसे निकला, कट ऑफ क्या हुआ, क्या मैंने प्रोसेस यूज किया, वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कट ऑफ एनालिसिस ऑफ बीपीएससी 29/2025। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं डीवी के लिए बता रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए कोई नहीं बता पाएगा। जो भी बता रहे सिलेक्शन के लिए वो भगवान भरोसे है, उसका कोई ऊपर नीचे नहीं है। पता नहीं, मान लीजिए 1.25 बुलाता है, 1.25 ये भी मैं बताऊंगा अभी। और 1.25 अगर बता रहा है, मान लीजिए 100 सीट हुए, कुछ लड़के घट गए तो फिर से वो बुलाएंगे डीवी। तो ये अनसर्टेन है, उसको कोई चीज बता नहीं सकता है। तो चलिए, ये मेरा चैनल पे पहले से एक कट ऑफ जारी था जिसमें मैंने ये लिखा था कि यूआर 270 प्लस, सीडब्ल्यूएस 250 प्लस, ईबीसी 240 से 245, एसटी 220 और एससी 200। आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने कंडीशन भी रखी थी कि इसमें अगर ये तभी तक वैलिड है जब तक कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय 250 के नीचे रहे। अगर ये 500 तक जाता है तो इसमें 20 प्लस आप ऐड कर दीजिएगा। सिमिलर मैंने फीमेल की भी कटअप बना के रखी थी अपने उसमें चैनल पर। तो वहाँ मैंने सीधा सीधा यही बोला था कि यूआर ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर 220 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो आप 100% सेफ है। ईबीसी बीसी 200 में है तो आप सेफ है। एससी एसटी 180 से 160 आप कहीं भी रहे तो आप सेफ है। बस कंडीशन ये है कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान ले कि वैकेंसी कितनी है। तो ये हमारा जो एडवर्टाइजमेंट था उसकी एक कॉपी है। कॉपी में ये सारी हमारी वैकेंसीज है टोटल, और यहाँ पे आप दिखेगा आपको कि टोटल कितनी वैकेंसीज है। ये आपकी वैकेंसीज 29/2025 की है। आप सिविल की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की पीडीएफ के साथ लगी हुई है, उसकी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ठीक है, टोटल 1024 सीटें थी, जिसमें सिविल की सबसे ज्यादा 984 सीटें थी। ये उनके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन थे। 324 35% आरक्षण के अनुसार फीमेल के लिए सीट रिजर्व थी। चलिए, इसी को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है, ये लास्ट में काम आएगा। यहाँ पे आपकी यूआर है, ये ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, ईबीसी फीमेल या बीसी फीमेल जो बोलते हैं, टोटल 984 है। 324 आपकी फीमेल रिजर्व है। यहाँ पे अभी हम लोग कट ऑफ लिखेंगे, लेकिन पहले जान ले कट ऑफ बनाए कैसा। तो इसमें 2% आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फ्रीडम फाइटर के लिए भी, और दिव्यांग के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है अगर आप मेरिट से पहले ही सेलेक्ट हो गए हैं तो आपकी सीटें फिर अलग से नहीं दी जाएगी। और ये उनके कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूशन थे इसी के अनुसार, ये इसके अनुसार ये पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन था। और फ्रीडम फाइटर के जो आपके 19 सीटें हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। अब ये टोटल 10 वीआई में, 9 डीडी में, 9 ओएच में और एमडी में 10 है। इसकी भी कटअप बताऊंगा आज क्या है नहीं है। सबसे पहले हम लोग पीएचडी 32/2024 को देख ले। उसकी रिजल्ट पब्लिश हो चुकी है। डीवी का कार्यक्रम जल्दी चालू हो जाएगा, ज्वाइनिंग की भी कार्यक्रम हो जाएगी आपकी। तो इसमें ये वाला जो कॉलम आपको दिखा रहा है, ये है टोटल सीटें जो उनके अवेलेबल था, जो रिवाइज के बाद आया था। ये पहले वाला नहीं था। मैंने अपनी पहले वीडियो में जो 32/2024 का बनाया था उसमें मैंने पहले वाला कट ऑफ सीट डिटेल डाल दी थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने उसे रेक्टिफाई भी कर रखा था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। तो ये है सीट और ये है उनके कट ऑफ मार्क्स। अब ये कन्वर्टेड मार्क्स है। ये कन्वर्टेड मार्क्स कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको मान लेना है, सपोज कर लेना है कि आपका एक्स मार्क्स है जो 400 में आया है। अब उसका आप 100% में निकाल लीजिए, 100 में कितना आया उसको फिर अगर आप 0.75 से गुना कर लीजिएगा तो ये आपका कट ऑफ मार्क्स आएगा। ठीक है, तो मैंने लेके चला है कि 63.250 के लिए मुझे एक्स कितना चाहिए। तो जब आप ये कैलकुलेट कीजिएगा एक्स, तो 337.33 ये आपका पहला आएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे आप चेंज करते जाइए। 63.25 को आप 45.75 रख लीजिए, 52.125 ऐसे ऐसे करके आप रख लीजिएगा।
तो आपका ऐसे ऐसे कट ऑफ निकलते जाएगा। हाँ, अगर आपके आसपास में कोई नॉन टेक आदमी है, कोई नॉन टेक वाले हैं भैया, तो उनको भी ये फॉर्मूला बता दीजिएगा। काहे कि बीपीएससी और बीएसएससी ने ठान लिया है कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करने का। तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि या तो आप समान काम के लिए समान वेतन दें, या तो उनकी नियमितीकरण करें, रेगुलर कर दे। तो उन्होंने एक नया तरीका जो बीपीएससी पहले से चला रही थी, वही तरीका बीएसएससी ने अपना लिया है और 25 मार्क्स यानी 5 मार्क्स पर ईयर दे रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली में 5 मार्क्स पर ईयर नहीं होगा। अगर 100 से ऊपर अगर मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे परसेंटेज में, और ये चीज आप उनको दिखा दीजिएगा ताकि उनकी भी हवा टाइट हो जाए। हम लोग तो जल ही रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें जला दिया जाए। चलिए आगे अगर आसपास में कोई नॉन टेक वाले हो तो उन्हें ये जरूर दिखा दीजिएगा। इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैंने चैनल पे बना रखी है। तो अगर कोई नॉन टेक वाले बोले क्या ऐसे ही 25 मार्क्स है, 25% कैसे हो जाएगा, तो उनको ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा कि भैया देखो दिक्कत ये है कि अगर 100 मार्क्स में आपके आ रहे हैं तब तो ये नंबर है, अगर 100 से ऊपर गए तब तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा ही, और परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो भैया जहां बीटेक वाले गच्चा खा रहे हैं 133 मार्क्स का, आपका पता नहीं क्या होगा। बस इतना बोल देना, ज्यादा नहीं समझाना। ज्यादा समझाने जाइएगा गलथेतरी करेंगे झूठ मूठ का। चलिए टेक्निकल वाले थोड़े से अपना समझ लेते हैं, गुना भागा ज्यादा लगा लेते हैं। हिस्ट्री वाले थोड़ा सा नो डाउट दे आर मोस्ट ब्रिलियंट, बट थोड़ा सा ये बोलते भाई कैलकुलेशन ये कैसे 25 मार्क्स लिखा है 25% कैसे हो जाएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि भाई 25 नंबर है 25 मार्क्स तुम परसेंटेज क्यों बता रहा है। हम बोले अच्छा वेरी गुड। तो ये चीज आप बता देना उन्हें, ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बात करते हैं, शुरू करते हैं फिर से अपने कट ऑफ एनालिसिस पे। और ये आप देख सकते हैं ये 32/2024 का जो आपका सीट डिटेल था वो वाला डिटेल था यहाँ पे। इसी को मैंने वहां ऊपर में समराइज किया है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, यही वाली सीट यहाँ से मैंने उठाया है। पहले इनका सीट ये था, बाद में केस जो गौरव कुमार का केस था ये वाला CWJC, उनके अनुसार जो हुआ था यहाँ पे सीटें चेंज हुई थी। आरक्षण से अनरिजर्व में सीटें कम थी, इसलिए उन्होंने केस किया था और उसके अनुसार फिर ये चेंज हुआ था। अब यहाँ पे आप अनरिजर्व में सीटें कम की थी, ये आप सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि ये जो अनरिजर्व वाली सीटें थी ये 2/2017 से उन्होंने क्या किया होगा, सेटल किया होगा, तब तो वहां पे घट रही है और उसको फिर उन्होंने रिजल्ट दिया। तो यहाँ सेटलमेंट का कुछ इशू था इसलिए उन्होंने कम दिया। बाद में जब केस हुआ और केस ने विवादित जब फलाफल हुआ तो उसे बीपीएससी ने सुधार दिया। तो देयर में भी चांस कि 2/2017 का सेटलमेंट जो होना था वो यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरिट लिस्ट। एक पीडीएफ जारी हो रही थी जो मेरे पास भी आया था। अब ये सही है कि गलत है भैया, मेरे दोस्त ने रिसर्च कर रहा था, वही बोला कि सर देखिए ये भी है। तो इसमें जो 25 मार्क्स आपको दिए हुए हैं और अलग अलग के कम मार्क्स है। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कम मार्क्स क्यों है, तो इनकी एक्सपीरियंस कम है। 5 साल से कम वाले एक्सपीरियंस को उनके अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा, यानी 5% पहले के लिए, दूसरे के लिए 5, तीसरे साल के लिए 5, चौथे के लिए 5, पांचवें के लिए 5। और अगर आप 5 मतलब मंथ में काम करते हैं तो जितना मंथ आपने काम किया उसे 12 से गुना कर दीजिए, फिर डिवाइड करके उसे 5 से गुना कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा एक्सपीरियंस। ये भी चीज आप नॉन टेक वाले को बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा लिस्ट था 112 का, जो पीएचडी जो रिजल्ट आया उसमें वाला था शायद 32/2024। एक आरटीआई की कॉपी भी घूम रही है अभी। ये आरटीआई उन्होंने लगाया है, शिव महादेव प्रसाद जी ने भेजा है उन्हें स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि संकल्प ज्ञापन 1003 दिनांक 22/21 में अंकों की अधिमानता का संदर्भ में किया गया प्रावधान स्वतः स्पष्ट है। संकल्प में उल्लेखित अधिमानता वेटेज का तात्पर्य प्रतिशत अंकों से है। अब ये सिंपल यहाँ जारी हो गया। ये भी नॉन टेक वाले को आप दिखा दीजिएगा, जो 25 मार्क्स करके चिल्ला रहे होंगे उन्हें बताइएगा भैया यहाँ 25% की बात हो रही है, जो कि आरटीआई में साफ साफ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी कट ऑफ डिसाइड होगा उस पे फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने थे। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो उन्होंने फॉर्म भरा था रिटर्न के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 49,000 लगभग थे। अटेंडेंस सीट जब एग्जाम हमने जारी किया था, जब दिया था तो उसके बाद बीपीएससी ने एक जारी किया था अटेंडेंस, उसमें लगभग 29,000 बोले थे कि प्रेजेंट है। रफली कहूँ तो एक सीट पर 29 यानी 1000 सीटें हैं मोटा मोटी, तो एक पे 29 की फाइट है। पीएचडी के अगर कंपेयर करेंगे आप तो 87, 41 और यहाँ पे है 29,000, तो लगभग 4 गुना है।
तो 4 गुना जब फॉर्म गिर सकता है तो कटअप भी बढ़ेगा। हालांकि सीट भी अपनी 10 गुना है, मतलब 112-13 की सीट थी, यहाँ 100 कितनी थी, एक सेकेंड, यहाँ टोटल सीटें थी आपकी 113, यहाँ पे है 900, तो मोटा मोटी 9 टाइम्स आपके सीट्स हैं, 4 टाइम्स एप्लीकेशन भी ज़्यादा है, तो वो चलिए कुछ कंपनसेट करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो आती है वो सेटिंग, जो हम लोग आजकल के ज़माने में जो जीते हैं वो सोचते हैं कि सर सीटवे बिक गया, सर ये हो गया वो हो गया, तो उसके लिए बीपीएससी ने मिनिमाइज करने के लिए एक ग्रीवांस सेल अपना रखा है, जिसपे वो 48 घंटे में आपकी जो भी इश्यूज रहती है उसे वो जांच करके भेजती है। तो इससे ये एक वाला चीज़ बहुत गिरा है, और कहीं कहीं अब कितना रोक सकते हैं यार, अब ये बाल को गिनने वाला जैसा बात है, तो ये बीपीएससी ने अपने हद से पूरी तरह से इसे मिनिमाइज करने की कोशिश की है। चलिए तीसरा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फीमेल पार्टिसिपेशन। फीमेल का क्या है कि अगर वो मार्क्स ज़्यादा लेके आएंगे तो वो यूआर वाले सीट, यानी जो मेल और फीमेल जिसपे दोनों एलिजिबल है वहाँ से सेलेक्ट होंगे, और फीमेल वाली सीट खाली रह जाएगी जिसपे लोअर नंबर लाने वाली फीमेल सेलेक्ट होंगी। तो फीमेल के लिए जब ये कट ऑफ हम लोग डिसाइड करेंगे तो इस फैक्टर को जरूर से जरूर देखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की संख्या की, तो कहीं 250, कहीं 500, कहीं 700। मैंने भी रफली जोड़ा था तो मोटा मोटी 700 आ रहा था, लेकिन मैं 50% लेके चलूंगा कि 50% है, क्योंकि यहाँ पे अगर 112 114 है तो डबल रख लीजिए भाई, 350 के अप्रॉक्स मैंने लेके चला कि 350 मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होंगे। अब एक एक्सेल 700 वाली है तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सेल खोला तो उसमें मात्र 199 ही थे, और एक कोई भाई साहब थे वो कल लाइव में बोल रहे थे कि उन्हें किसी बीपीएससी ऑफिशियल्स ने बताया था कि 7000 फॉर्म, या कोई टेलीग्राम चैनल भी है उसमें भी घूम रहा है वो, 7000 टोटल कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें स्क्रूटनी होने के बाद 700 बचा है। तो एग्जैक्टली 10 टाइम्स कम जाना ये भी एक मैनिपुलेशन को दिखाता है। तो चलिए ठीक है, बाकी अपना समझते रहिएगा। मैं लेके चल रहा हूँ कि 350 के अप्रॉक्स में सीटें यूआर में ये जाएगी, मोटा मोटी मान के चलिए। चलिए कट ऑफ अगर निकालना है तो सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया, इसको जान लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बताऊंगा अभी पीएचडी में क्या हुआ था, मैं बताऊंगा अभी। मिनिमम जो आपकी है वो 30% आपको इंग्लिश और हिंदी में लानी है सेपरेटली, एक मिलाकर नहीं। मतलब अगर 50 क्वेश्चन थे तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश में आपको लाने हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी में सही करने। अगर आपने सही नहीं किया तो वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई है, आगे आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो जिनकी भी ओएमआर नहीं दिखा रही भैया, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि 30% मार्क्स उन्होंने नहीं लाया होगा। आप मिला लीजिएगा एक बार अपने क्वेश्चन और आंसर की के अनुसार। फिर है फीमेल जो 32% है जो मिनिमम कटअप। अगर आपने 32% मार्क्स ओवरऑल का 400 का नहीं लाया तो 128 मार्क्स, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। और यूआर में अगर 40% मार्क्स नहीं आया, 160 मार्क्स, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इस 160 को और भी नीचे कर दिया गया है, क्यों? 160 में आपकी 26 नंबर एक्स्ट्रा मिल गई है, तो आप इसको 160 मत मानिए, 4 यहाँ से ले लीजिए, 5 और 2, 134 मार्क्स इसको लेके रखिए। मान लीजिए किसी ने 134 मार्क्स लाया होगा और वहां से उसको 26 नंबर मिल गया, तो वो पहले डिस्क्वालीफाई था लेकिन अभी क्वालिफाई हो गया। तो ये किसको बेनिफिट करेगा, ये कमेंट में आप बताइएगा। मैं अभी बोल देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट वाले को। अब मान लीजिए उनको मार्क्स कम लाए होंगे, 140 145 लाए होंगे, 150 लाए होंगे, तो वो तो वहीं फेल हो रहे होंगे। लेकिन जब ये 26 मार्क्स उनका सही हो जाएगा, जो सबको नंबर मिलेगा, तब क्या होगा, वो आ जाएंगे क्वालिफाई। नॉट ओनली क्वालिफाई, 134 में अगर आप 133 नंबर जोड़ दीजिए तो 4 3 7 3 3 6 और यहाँ 267, कहीं ना कहीं कैटेगरी की भी सीटें खा लेंगे। ये भी याद रखिएगा आप, ऐसा मत समझिए खाली यूआरए जाएगा, उसमें जो बॉर्डर पे रहेंगे वो खा लेंगे। और इसमें अगर 26 जोड़ दिए तो 300, समझ लीजिएगा भैया यहाँ पे खेला क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप इसकी रिजल्ट को देखेंगे 32/2024 को, तो उसमें पाएंगे कि 8741 लोग तो थे, लेकिन उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया थी मात्र 6288 लोगों ने ही क्वालिफाई किया था। मतलब 2453 लोग फेल थे। अब इसमें 28% फेल है भैया, अगर परसेंटेज आप निकालिएगा तो जाहिर सी बात है 2500 है, 9000 में निकाल लीजिए परसेंटेज। तो काफ़ी सारे लोग फेल हुए मिनिमम क्वालिफाइंग, यानी या तो हिंदी इंग्लिश में 30% नहीं लाए होंगे, या तो
आपका ओवरऑल 40% मार्क्स नहीं आया होगा। तो 40% की तो बात ही मैं छोड़ दूं, क्योंकि उतनी कट ऑफ नीचे गई नहीं है। तो सिंपल सा बात है, ये 2453 जो है या तो हिंदी में फेल है, या तो इंग्लिश में फेल है, या तो दोनों में फेल है। बस ये समझ लीजिए आप। जो सूची आएगी डीबी की वो 1.2 टाइम्स आएगी, यहाँ भी 1.2 टाइम्स 1.25 टाइम्स देगी, मतलब सवा गुना। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 125 को बुलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये क्वालिफाइंग वाला मैंने डार्क कर दिया था आपको दिखाने के लिए। बहुत लोग पूछने लगेंगे अभी भी, जब पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता जी कौन है ये भी पूछते हैं बहुत लोग। तो भैया न्यूनतम वाली यहाँ पे दी हुई है, इंग्लिश और हिंदी की क्वालिफाइंग 30 मार्क्स आपको लाने होंगे। और जो ओवरऑल मार्क्स है वो उसके लिए ये है कि आप अगर यूआर हैं तो 40%, बीसी हैं तो 36.5, ईबीसी हैं तो 34, एससी एसटी और फीमेल है तो 32% आपको लाना मस्ट है। ठीक है। और ये वाला आप नॉन टेक को दिखा दीजिएगा एक बार फिर से कि भैया ये था तो 25 अंक, लेकिन जो यहाँ नोट लिख के लिखल है ना, वही गड़बड़ा दिया है मैटर। ठीक है। तो बाकी आप जब कन्वर्ट कीजिएगा तो यूआर का 160 मिनिमम है, बीसी का 146 मिनिमम है, ईबीसी का 136 और फीमेल के लिए 128। अब कहाँ पे ये फैक्टर करेगा वो मैं बताता हूँ। तो ये जो 30% आपको 15 नंबर लाना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्वेशन ऑफ फीमेल इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बिहार ओनली। ये फीमेल के कट ऑफ को बहुत हद तक क्या करेगी, इफेक्ट करेगा। और 8वां नंबर अगर हम बोले तो नंबर ऑफ डिलीशन ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्या हुआ है कि यहाँ पे 13 क्वेश्चन लगभग डिलीट हुए हैं। इसकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, देख लीजिएगा। 13 नंबर डायरेक्टली, 26 नंबर आपको गिफ्ट मिल रहा है बीपीएससी की तरफ से। अब ये गिफ्ट किसे चाहिए, फ्रेशर को या कॉन्ट्रैक्ट को, ये आप कमेंट में कीजिएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए इन्हीं सब फैक्टर्स को डिसाइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने कट ऑफ को देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे यूआर का कट ऑफ जो था 337 था, सीटें थी 58। ठीक है। हमने पिछले बार जो कट ऑफ आपको बताया था वो बताया था 270, बताया गया था कि 250 तक रहे और 500 तक चला गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको 26 नंबर एक्स्ट्रा भी मिला है, ये 26 को आप भूलिएगा मत। तो यहाँ मैं थोड़ी सी कट ऑफ को इंक्रीज करूंगा आपके लिए, और ज्यादा नहीं कर रहा, मैं 350 लेके चल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, और 26 नंबर में आपकी एवरेज यानी आधा इधर से, तो इधर यानी 13 नंबर इधर से लेके चलिए, और 350 इधर था तो उसके लिए भी आप 10 नंबर बढ़ा लीजिए। तो 23 नंबर मोटा मोटी आपकी बढ़ेगी। यहाँ से अप्रॉक्स में लेके चलूं तो आप 285 प्लस अगर आप हैं तो आप यूआर में ठीक है, सेफ है। थोड़ा सा अगर इसको 5 नंबर और ऊपर कर दें, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 290 प्लस अगर रख लें तो आप 100% सेफ है। फीमेल के लिए बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या गया है आपकी कट ऑफ, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो गया है वो गया है 278। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट वाले ने दम तोड़ दिया अपना, और यहाँ पे फ्रेशर एक आध दो शायद हुए हों, मे बी। तो होने की संभावना है, संभावना 278 मार्क्स काफी मेरे कमेंट्स में भी आए थे। तो कट ऑफ थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये 26 मार्क्स सब में जो एडिशन हुई है। तो पिछले बार हमने कट ऑफ रखी थी 250, तो इसमें ज्यादा नहीं, बस आप थोड़ा सा मार्क्स ऐड कर दीजिए, और ये अब लगभग 272 से 75 के बीच में जाएगा। ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता रहा हूँ, 272 से 275। अब अगर बीसी की बात करें, हम लोग बीसी की बात करें तो बीसी जो पिछले बार गया था हमारा, एक सेकेंड, पिछले बार जो गया था बीसी ये रहा 301, और ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा नीचे गया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि सीटें बहुत कम थी पीएचईडी 32/2024 में, यहाँ सीटें अच्छी खासी हैं। तो कट ऑफ भी वही अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूँ बीसी के लिए 270 वही 70-72 से 275 लगभग दोनों का सेम रहेगा।
मेरे ख्याल से। ईबीसी की सीटें थोड़ी सी ज्यादा है तो 270 से 275 आप इसे लेके चलिए, सेम ही रहेगी, ज्यादा घटेगा नहीं। रीजन कटअप बढ़ने का बस यही हो रहा है कि ये जो डिलीशन आया है ना 26 नंबर, मैंने कई स्टूडेंटों को देखा है जिनका मार्क्स 250 था, अब वो बोल रहे हैं सीधे सीधे 276, उनका 23-26 नंबर बढ़ जा रहा है। हमारे एक कमेंट में भी आया कि उनका 13 मार्क्स मतलब 13 क्वेश्चन सही हो गए जो पहले गलत थे। तो फैक्टर है, और जो ये 350 है वो अगर इसके सीट खा जाएंगे 350 की, तो फिर वो सारा जो नीचे कैटेगरी वाला है, जो टॉपर्स हैं, वो यूआर में ना जाके अपने कैटेगरी में सीटें खाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एसटी की और एससी की। तो एसटी सीटें बहुत कम है, आप देख लीजिएगा, सीटें ज़्यादा कम होने के कारण इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा और 245 के आसपास जाना चाहिए। इसमें मैं -10-5 माइनस भी आप कर लीजिएगा, दोनों में तो चलेगा, तीनों में कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल कट ऑफ मैं एक बताता हूँ, एक सेकेंड, पहले एक बार देख लूँ क्या है नहीं है। और फिर एससी में अगर आपका 100 सीटें बहुत ज़्यादा है, 171 सीटें हैं, पहले मैंने 220 बताया था, यहाँ भी आप देखिएगा। तो एससी की जो कट ऑफ गया है वहाँ पे सीटें बहुत कम थी, 12 ही थी लगभग, तो भी इनकी कट ऑफ लगभग 270 के राउंड गई थी, जो बहुत कम गई थी। सॉरी, एसटी की कम गई थी 228 और एससी की गई थी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे सीटें थी बहुत कम। यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा एससी की, और ये 235 से 40 के बीच में चले जाएगी। एसटी मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, हो सके इसमें -5 नंबर ही हो, प्लस ना हो, क्योंकि सीटें यहाँ बहुत कम है। ये इतनी कम सीटें हैं ना कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। चलिए बीसी फीमेल की बात अब करते हैं। तो एक तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर फाइनल अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक निकालें तो यूआर, जिसपे मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, मेल रहें चाहे फीमेल रहें। तो अगर आपका मार्क्स 285 से 290 के बीच में है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, जिसमें मेल और फीमेल मैं दोनों की बता रहा हूँ, मेल रहें या फीमेल रहें, ठीक है, अभी मैं फीमेल की बात ही नहीं कर रहा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 268 से 273, बीसी की बात करें तो 268 से 273 लगभग सेम रहेगी, 270 ही कर लीजिए आप। और ईबीसी की बात करें तो 268 से 273, इनकी भी लगभग सेम जाएगी। एसटी की बात करें तो इनकी थोड़ी सी कम रहेगी, 240-245 के अराउंड। और एससी जो है वो 230 से 235 के अराउंड रहेगा कट ऑफ। ये वैसी कट ऑफ है जिन पे मेल और फीमेल आइदर जो भी रहे सब एलिजिबल हैं। हाँ, इसमें मैं बता दूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वालों की संख्या घटी तो आप 5 नंबर और इसमें से माइनस कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है। चलिए अब फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि अब बाहरी जो फीमेल हैं वो नहीं एलिजिबल रहेंगी किसी भी कोटे में। मतलब फीमेल, पहले वो क्या होता था कि यूआर की फीमेल में वो आ जाती थी, अब नहीं आएंगी, अब वही फीमेल आएंगी जिनका बिहार में रेसिडेंशियल बना हुआ है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है फीमेल के कट ऑफ में। और अब आप देखिएगा तो ये दिखेगा, जब मैंने फीमेल का बनाया था तो सिंपल बोला था कि यूआर का अगर आप ईडब्ल्यूएस में 220 प्लस हैं तो आप रहेगा, ईबीसी बीसी में 200 है तो आप इनफ है, एससी एसटी में 160-180 है तो इनफ है, जो कि यहाँ भी रिफ्लेक्ट किया था। अगर आप ध्यान देंगे तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल में 224 के आसपास था, ये पहले मैंने वीडियो बना रखा था, उसके बाद पीएचडी का रिजल्ट आया था, आप देख लीजिएगा उसको जाके। फिर एससी फीमेल का वही 196 पॉइंट समथिंग गया था, एसटी तो था ही नहीं इसमें। ईबीसी फीमेल का वही 228 के अराउंड गया था। तो सीटें कम थी ना उस टाइम 6 था, तो थोड़ा सा 5-10 मार्क्स, मैं सीटें 1000 लेके चल रहा हूँ अभी, इसमें यह है, लेकिन इससे तो कम ही जाएगी, ये तो गारंटी है हमारा, ये तो गारंटी है कि इससे कम जाएगा और बहुत कम जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको।
अब यहाँ एक चीज आप ये भी देखिएगा, मैंने आपको एसटी का कट ऑफ बताया 240 और यहाँ 228 ही गया है। ये चीज एक रिमार्केबल चीज है जो मैं बता रहा हूँ 288। एससी की कट ऑफ यहाँ 270 है, मैं कम बता रहा हूँ आपको। क्यों? यहाँ पे सीटें बहुत कम थी, यहाँ बहुत सीटें ज्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें एसटी की शायद थोड़ी सी और कम जाए, लेकिन अप्रोक्स अगर मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, अगर आप इतने लाए हैं तो आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 278 मार्क्स है, 10 नंबर घटेगा ही, आराम से घटेगा, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि फॉर्म भी ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी एक डाउट है कि जो यूआर में नहीं आ पाएंगे वो सीधे सीधे ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जनरल के लड़के होते हैं जो अब तो कोई ऐसा लड़का ही नहीं है जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। फीमेल में अगर बात करें तो 224, 225, तो आई थिंक मेरी ये जो प्रीवियस कट ऑफ थी आप उसी को लेके चलिए। बस थोड़ा सा ये रहेगा, जैसे यूआर की मैंने बताई है आपको 220, ईबीसी बीसी की मैंने 200, एससी एसटी में थोड़ी सी कम बताई है मैंने, 160 से 180 के बीच में, वही अराउंड में रहेगा। लेकिन सिंस सीटें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए थोड़ा सा, और वो रिजर्वेशन जो है वो आ गया है सिर्फ बिहार की फीमेल के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यूआर में अगर आपकी 210 प्लस है फीमेल में तो आप सेफ हैं। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड मैं बताऊं, यहाँ पिछली बार जो गया था वो गया था अनरिजर्व की 244, लेकिन इस बार 200 प्लस अगर आप 10 हैं तो आप सेफ हैं। उसी में अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 190 प्लस आप सेफ हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि जो भी फीमेल होंगी वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक एडिशन हम लोग 10 मार्क्स का इसलिए कर लेंगे, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा था कि पिछला वाला ही कट ऑफ सही है हमारा, क्योंकि ये जो 26 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं ना, इससे काफी संख्या में नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो हमारी कट ऑफ आ जाएगी ये 220 आ जाएगी, ये आपकी 200 आ जाएगी। अब बीसी की बात करूं तो बीसी हमारा वही अप्रोक्स 190 से प्लस रहेगा, ईबीसी भी वही 190 प्लस रहेगा, एसटी एससी 160 170 लेके चलो, अगर आप 170 लेके आए हो तो सेफ हो। एससी भी 170 लेके आए हो तो सेफ हो, 160 से 170 रख लो। यहाँ आप भी वही 190 180 के अराउंड आ गए, 190 काफी इनफ है। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखने जाएं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये कट ऑफ हमने बताया था मेल फीमेल जिस पे दोनों एलिजिबल हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं फीमेल के लिए यूआर में अगर आपके मार्क्स 220 प्लस हैं तो आप कंफर्म रखिएगा, आपकी हो जाएगी। हालांकि इसमें प्लस माइनस 10 लेके चलिएगा, इसका कोई नहीं है, फीमेल कब कितनी घट जाए कोई गारंटी नहीं है। ईडब्ल्यूएस अगर आप 200 प्लस हैं तो आप सेफ हैं, प्लस माइनस 10 लेके चलिएगा, यानी 190 में भी आपकी 180 में भी होने की चांसेस है। मैं 20 इसमें लिख दूंगा भाई, प्लस माइनस 20 लेके चलिएगा, कोई गारंटी नहीं है, इसमें हो सकता है प्लस नहीं जाएगा आपका। प्लस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइनस की बात कर रहा हूँ, प्लस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं माइनस की बात कर रहा हूँ। मतलब 220 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, 220 के नीचे ही रहेगा। अब अगर बीसी में है तो आप 190 रख लीजिए, माइनस में 10 नंबर रख लीजिए आप। ईबीसी में सिमिलरली 190 रख लीजिए, माइनस में 10 मार्क्स रख लीजिए। एसटी एससी इन दोनों को आप 170 मार्क्स रख लीजिए और माइनस में 10 मार्क्स रख लीजिए। अब ये 10 मार्क्स मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो 26 मार्क्स बेनिफिट मिला है आपको, ये कहीं ना कहीं नंबर तो बढ़ाएगा, लेकिन उसकी कोई काउंटिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन संख्या सिंस ज्यादा है और ये फीमेल अब सिर्फ बिहार वाले हैं, तो यूआर में ये सारे लोग जो पहले से नहीं जा पाते थे अब यूआर फीमेल में भी जाएंगे, इसलिए 10 नंबर घटा रहा हूं सॉरी। तो इसकी फाइनल कट ऑफ आप यही रखिएगा 220, माइनस में 10 मार्क्स आ जाए आपकी, ईडब्ल्यूएस 200 माइनस 20 नंबर आ जाए, बीसी आपकी 190 माइनस 10, ईबीसी 190 10, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधी यही बात है
फीमेल की थोड़ा कट ऑफ निकालना बहुत दिक्कत है बिहार में खासकर, क्योंकि ये डिसाइडेबल नहीं होता है कि कितना रहेगा। तो यूआर में अगर हम बात करें तो अगर आपकी 210 से 220 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ रहिएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 190 से 200 मार्क्स, बीसी या ईबीसी की आप फीमेल हैं तो आप 180 से 190 के बीच में रहिए, सेफ रहिएगा। एससी एसटी अगर आप हैं फीमेल में तो आप 160 से 170 तक आप रहिएगा तो सेफ रहिएगा। ये कट ऑफ है पूरा फीमेल का। तो मेरे ख्याल से यही जाना चाहिए, प्लस माइनस 10-20 इधर उधर हो सकता है, कोई नहीं जानता, बट मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा या कम नहीं जाना चाहिए, अप्रॉक्स इसी रेंज में रहना चाहिए। बात करेंगे अगर डिसेबिलिटी की, पीएचडी की, पीएच की, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनकी आप एक चीज गौर कीजिएगा। पीएचडी डिपार्टमेंट का जब रिजल्ट निकला था तो उसमें ये चीज आप गौर करिएगा कि कहाँ गया, एक सेकंड, जो उनका चलन वाला जो था, मतलब OH जो रहते हैं, जो कि जनरली सब लोग बना लेते हैं, चाहे हाथ टूटा हो गोड़ टूटा हो, इस तरह का रहता है, बहुत उसमें क्लेम भी होता है कि फर्जी है या आती है वगैरह वगैरह, तो उसमें कट ऑफ काफी हाई जाता है। जैसे यहाँ देखिए 291.33, काफी ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा है। तो ये अगर हॉरिजेंटल में आपकी सीटें आ जाती हैं, आप वहीं पे अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर रहते हैं कैटेगरी में, तो इसके नीचे आपकी सीट नहीं मिलेगी। तो उसी अनुसार से आप देख लीजिएगा, सिर्फ OH का कट ऑफ हाई जाएगा, बाकी सबका नीचे जाएगा, मिनिमम जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, OH का जो ये वाला जो सीटें हैं, इसकी कट ऑफ अप्रोक्स 250 के, या SC की रख लीजिए 240 के अप्रोक्स जाएगी, बाकी सबकी 200 से नीचे ही जाएगा, 190 180 ऐसे करके जाएगा, यानी 200 से 180 के बीच में बाकी सब वेरी करेगा। और सिर्फ OH वाले ग्रुप जो हैं, जो कि चलन वाले रहते हैं, उनका कट ऑफ 240 के अप्रोक्स जाएगा। तो चलिए अब एक हम नॉर्मल सा बना ले अपना जो फाइनल कट ऑफ है आपका, एक सेकंड दीजिएगा। कैटेगरी, तो सबसे पहले अगर यूआर मेल की बात करें हम लोग तो 285 से 290 रहेगा आपका। मैं कलर चेंज कर दूं, 285 से 290। फीमेल की बात करूं आपकी तो 210 से 220 के अराउंड रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो 190 से 200 के अराउंड रहेगा। आपकी मेल की बात करूं अगर तो 268 से 273 के बीच में रहेगा, 268 से 273 के बीच में। बीसी की बात करूं तो सेम चीज रहेगा उनका, 268 से 270। अगर फीमेल की बात करूं बीसी की तो 180 से 190 रख लीजिए आप, 180 से 190 रख लीजिए। ईबीसी की बात करूं तो सेम उनका 268 से 273 जाएगा। अगर फीमेल की बात करूं तो उनका 180 से 190 के अराउंड इनका भी जा सकता है। एससी की बात करूं तो एससी थोड़ा सा कमेगा क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है, तो 230 से 235 आप इनका रख लीजिए, 230 से 235। और अगर फीमेल की बात करूं तो 160 से 170 के अराउंड रख लीजिएगा। एसटी की बात करूं तो उनकी जो मेल की कट ऑफ है वो मोटा मोटी 240 से 245, थोड़ा सा सीट कम होने के कारण इनकी कट ऑफ बढ़ेगा 245। और अगर फीमेल की बात करूं तो वही उनका 160 से 170 रहेगा। अगर हैंडीकैप की बात करूं तो इनका सिर्फ OH ग्रुप का जिप रहेगा, वो 250 तक जा सकता है। रेस्ट सभी जो VI हैं, DD हैं, या और एक कैटेगरी होते हैं ना कोई, एक सेकंड, VI हैं, DD हैं और MD हैं, DD हैं और MD हैं, इनका 190 से 200 के बीच में आ जाएगा। उम्मीद है सीटें ज्यादा हैं, हो जानी चाहिए। ये वाली कट ऑफ इसलिए हाई जाती है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्लेम रहते हैं। तो ये है भैया फाइनल कट ऑफ BPSC 29/2025 का। आप एक बार देख लीजिए, अगर इसमें आप आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं। इसके नीचे भी प्लस माइनस 5 का आप लेके एरर चल सकते हैं कैलकुलेशन में। मान लीजिए 285, 268, 278 तक जा सकता है या कुछ हो सकता है। फीमेल का प्लस माइनस 5 लेके चलिए, इसमें
कुछ घट बढ़ सकता है +-5 का, और इसमें ही +-5 का लेके आप चलिएगा। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चैनल का नाम है हमारा गवर्नमेंट स्कोप। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। अभी सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट वाले का हटेगा या नहीं। तो अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीएसएससी और बीपीएससी सब में ये लागू हो चुका है। लेकिन कानून बने हैं तो विरोध की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा हो गई है, तो आप इसका परिणाम भी दिखेगा। तो चलिए, गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइव सेशन कल मैं इसी टाइम पे लगभग 2 बजे रखूंगा, 2 बजे के अप्रॉक्स। उसमें इसकी अगर आपको कोई रिलेटेड डाउट है तो उस लाइव में हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, खाली वीडियो देख के चले जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।